Hello everyone. Welcome to all of you in FFB Life Chemistry classes. Basic concept of chemistry डिस्कस हो रहे हैं इन क्लासेस में, जो कि इंटरमीडिएट के पूरे कोर्स कवर करते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो। सारे टॉपिक डिटेल में यहाँ पे समझाए जा रहे हैं। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। Now, topic of today's class is acidic nature of carboxylic acid and relative strength of carboxylic acid. उसके अलावा कंपेयर करेंगे हम फिनॉल से और एल्कोहल से कि एसिडिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट फीचर्स यही एसिडिटी से रिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस होना है। So now today's topic is acidity and relative strength of carboxylic acid. Now welcome to all of you in FFB Live Chemistry classes. Now acidity of carboxylic acid. The strength of an acid depends on the ability of the acid to lose proton when dissolved in water. It is expressed in terms of dissociation constant Ka. Like this is carboxylic acid. This is alkyl group and this is carboxylic group. When dissolved in water, it forms carboxylate ion and hydroxyl. Now the dissociation constant Ka is equal to RCOO, active mass of RC carboxylate ion and active mass of hydroxyl ion divided by active mass of this. वाटर इन एक्सेस में होता है, इसलिए इसको हम यहाँ पे नहीं लेते। द डिसोसिएशन कांस्टेंट इज जनरली कॉल्ड acidity constant because it measures the relative strength of an acid. The stronger the acid, the larger will be its Ka value. The stronger the acid, the larger will be its Ka value. This points to be noted. Carboxylic acid are by far the most acidic amongst all other organic compounds. Now pKa value. As the numerical value of Ka vary by large magnitude, therefore it is more convenient to express the acidic strength in terms of pKa value, which is negative logarithm of the equilibrium constant Ka, that is pKa is equal to minus log Ka. Evidently, smaller the value of pKa, stronger is carboxylic acid, or in other words, larger the value of pKa, weaker the acid is. जबकि Ka जब ज़्यादा होगा तो एसिड स्ट्रांग होगा, जबकि pKa वैल्यू भी कम होने पे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. Now Ka and pK value of some important aliphatic and aromatic acids are here. Here is aliphatic acid जिसकी Ka वैल्यू और pK वैल्यू यहाँ पे दी हुई है. एसिटिक एसिड की जो है थोड़ा कम होती है, उसके बाद प्रोपियोनिक एसिड की और कम, फिर यहाँ बढ़ जाती है, फिर कम होती है. इस तरह से ये कम होती जाएगी और कहीं पे बढ़ जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाती है, यहाँ कम हो जाती है. इस तरह का ट्रेंड चलता रहता है. इस तरह से ये सारी वैल्यू दी है. और पीके वैल्यू जब कम होगी पीके वैल्यू तो एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, जैसे कि फॉर्मिक एसिड.
यहाँ इससे स्ट्रॉन्गर है क्योंकि इन दोनों की पीके वैल्यू ज़्यादा है। इस तरह से उसके बाद फ्लोरो एसिटिक एसिड एंड क्लोरो एसिटिक एसिड की वैल्यूज़ कम हो जाती है इन दोनों से, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे। उसी तरह से जब ये बढ़ जाएगी तो इसकी एसिडिटी अपने जो पहले के मेंबर होंगे उनसे कम हो जाएगी। आयोडो की एसिडिटी कम होगी इन दोनों के मुकाबले। इसी तरह डाई क्लोरो एसिटिक एसिड की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी क्योंकि पी के वैल्यू बहुत कम है। इसी तरह से ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड और ज़्यादा एसिटिक होगा और अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। अब इधर एरोमेटिक एसिड में आ जाते हैं। बेंजोइक एसिड के लिए के ए है 6.3 इंटू 10⁵ जबकि पी के वैल्यू 4.30। लेकिन बेंजोइक एसिड बेंजोइल एसिड से कम स्ट्रेंथ होगी इसकी, लेस एसिडिक। इसी तरह से टालुइक एसिड 4.3, इसकी एसिडिटी इससे कम होगी। इसी तरह जैसे जैसे पी के वैल्यू बढ़ती जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, और जब पी के वैल्यू कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ NO2OH ग्रुप लगे हुए हैं तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ पूरी टेबल में इस तरह से दी हुई है जिसको देख करके नोट कर सकते हो। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिटिक एसिड इससे जानी जा सकती है। Now, cause of acidic nature of carboxylic acids. The carboxylic acid molecule is resonance hybrid of the following two structure like this. This is the acetic acid RCOOH. यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकलाइज हो रहा है, इधर ट्रांसफर हो रहा है और इधर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर, जिससे कि जब इसका जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो जो आयन बनेगा वो यहाँ पे ये प्लस चार्ज होगा और इस पे चूंकि ये डीलोकलाइज हो रहा है यहाँ सिंगल बॉन्ड, अब इधर ये डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो गया। तो इस तरह का ये रेजोनेंस हाइब्रिड है फर्स्ट और सेकंड किसके, कार्बोक्सिलेट आयन के। तो ऐसी पोजीशन पे जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ अट्रैक्ट कर जाएगा तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करना आसान होगा क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींच लेगा और हाइड्रोजन आयन लिबरेट हो जाएगा। तो यही टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन आयन इज द एसिडिटी ऑफ या एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को शो करती है। Now, due to electron deficiency on oxygen atom of the hydroxyl group, जैसा कि सेकेंड स्ट्रक्चर में देखा, it carries positive charge. Thus, there is a displacement of electron pair of the OH bond towards oxygen atom. As a result, the OH bond weakens and ultimately breaks to release of hydrogen as a proton. This is responsible for acidic nature of carboxylic group. This is the carboxylic acid जो उस तरह का वहाँ पे फॉर्म हुआ था सेकेंड स्ट्रक्चर में देखा। ये प्रोटॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ करके हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके एज ए प्रोटॉन लिबरेट हो जाता है। नाउ दिस इज द काज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। द रिजल्टिंग कार्बोक्सिलेट आयन, दिस इज द कार्बोक्सिलेट आयन, resulting carboxylate ion is also stabilized by resonance, as a resonance energy of carboxylate ion is much higher than that of undissociated acid. ये है कार्बोक्सिलेट आयन के दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, रेजोनेंस फॉर्म्स ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, एक इस तरह का और दूसरा इस तरह का, दोनों का हाइब्रिड हम लेंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन का स्ट्रक्चर इस रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरह का होगा, यानी ये डबल बॉन्ड मूवेबल है, इधर इसके साथ था और इधर इसमें इसके साथ है और इसमें इसके साथ, तो इसको हम इस तरह शो करते हैं, माइनस चार्ज होगा और ये स्टेबलाइज किसके वजह से होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से। Thus, acidity of carboxylic acid is due to powerful resonance stabilization of the anion.
तो फॉर्मिक एसिड, इसका साल्ट देख करके हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब ये आयन में कन्वर्ट होता है सोडियम आयन के साथ सोडियम फॉर्मेट में, तब इन दो जो बॉन्ड की लेंथ है वो इसके मुकाबले में बीच की पोजीशन में होती है. रेजोनेंस इज confirmed by measuring bond length in formic acid and sodium formate. Now comparison of acidic character of carboxylic acid with alcohol and phenol. Now first we take carboxylic acid and alcohol. Alkoxide anion forms Alkoxide anion from alcohol does into show resonance and is not stabilized since the alkyl group has electron repelling inductive effect. This lack of stabilization is responsible for very weak acidity of alcohol than carboxylic acid. इस तरह से एसिडिक कैरेक्टर शो करता है ये OH से H आयन रिलीज होते हैं, लेकिन क्योंकि ये रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं है तो ये वेरी वीक एसिड की तरह से बिहेव करता है. For example, acetic acid is about 10 times stronger acid than ethyl alcohol, though both contains an OH group. Both carboxylic acid and the carboxylate ions are resonance stabilized, and carboxylic acids have tendency to give H plus ions, forming more stable carboxylate ion. However, neither the alcohol nor their alkoxides are stabilized by resonance. Now, carboxylic acid and phenol. Carboxylic acids are stronger acids than phenol. Why? The difference in their relative acidic strength can be explained by considering the resonating structure of carboxylate ion and phenoxide ion. This is acetic acid and this is carboxylate ion, and this is phenoxylate ion कहेंगे, या कार्बोक्सिलेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट होता है. जिस तरह से ये एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि कार्बोक्सिलेट आयन, ये दोनों ही कार्बोक्सिलेट आयन है, ये एरोमेटिक और ये एलिफैटिक, और हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है. अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर फेनॉल फेनॉक्साइड बनाता है. इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोक्सिलेट आयन है और फेनॉल आयन बनाता है फेनॉक्साइड आयन और H प्लस आयन. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में बी रिप्रेजेंटेड एज, दोनों का स्ट्रक्चर, ये फेनॉक्साइड आयन और दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन. यहाँ पे ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन के पास पार्शियल निगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड मूवेबल है, जबकि यहाँ एक ऑक्सीजन के पास पार्शियल निगेटिव चार्ज है और एक डबल बॉन्ड है. In carboxylate ion, the negative charge is equally distributed over two electronegative oxygen atoms, while in phenoxide ion it is present only one oxygen. Therefore, carboxylate ion is much more resonance stabilized than phenoxide ion. Thus, the release of proton from carboxylic acid is much easier than from phenol. In other words, carboxylic acid are stronger acids than phenol. Now, effect of substituent on the acidic strength of carboxylic acid. The factors which increase the stability of carboxylate ion more than the carboxylic acid increases the acidic strength of the acid, and factors that decrease the stability of carboxylate ion decrease the acidic strength. तो जब फॉर्मेशन के बाद कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होगा तब जो हाइड्रोजन आयन रिलीज किया गया है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को शो कर पाएगा, और वरना ये वापस अगर स्टेबल नहीं होगा कार्बोक्सिलेट आयन तो वापस जोड़ करके एसिड बना लेगा. तो इसलिए स्टेबिलिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप having minus I effect stabilize the anion by dispersing the negative charge on carboxylate ion and therefore increase the acidity.
On the other hand, electron donating group plus I having plus I effect intensify the negative charge on the anion, resulting in the decrease of stability and thus decrease the acidity of the acid. The effect of the various substituents in increasing the acidity of carboxylic acid follows the order. तो C6H5 ग्रुप जब जुड़ा होगा तो ये स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कम होगी, जबकि CF3 या NO2 जुड़ा होगा तो एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। डायग्राम से देख सकते हैं जी जो इधर एरो है ये जी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, विथड्राइंग इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स जब होगा तो दिस इज स्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट एनायन एंड एसिडिटी इंक्रीजेस। व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट हियर gives electron destabilize carboxylate ion and acidity decreases, and the following sequence is observed. फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ घट रही है क्योंकि पी के वैल्यू बढ़ रही है। इसी तरह ये एसिड एसिटिक एसिड मोर एसिड, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी इस एसिड से, और इसी तरह ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी CH3 होल थ्राइस COH के साथ जब ये जुड़ा होगा तो दिस इज दी लेस एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम इसकी होगी और सबसे ज़्यादा फॉर्मिक एसिड की। Now alkyl is an electron releasing group and intensify the negative charge of the carboxylate ion, destabilize it and thus decrease the acidity. Further, with increase in size, the plus I effect of the alkyl group increase in order of. जैसे जैसे साइज बढ़ेगी प्लस आई इफेक्ट ऑफ द एल्किल ग्रुप इंक्रीजेस, तो इससे क्या होगा इंक्रीज इन द एल्किल ग्रुप विद द इंक्रीज इन साइज प्लस आई इफेक्ट ऑफ द एल्किल ग्रुप इंक्रीज इन द डिसऑर्डर, यानी सबसे ज़्यादा जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो CH3 होल थ्राइस C का होगा और सबसे कम CH3 का। In general, greater the plus I effect of the alkyl group attached to the carboxylic group, lesser will be the acidic strength of carboxylic acid. Therefore, formic acid is stronger acid than acetic acid, and which is still stronger than propionic acid, and it is still stronger, and this is and then propionic acid, and so on. Now, examples are. Acetic acid is more stronger than this, and this is more stronger than this. Further, the presence of electron withdrawing group such as halogen, nitrite and cyanide etc. disperse the negative charge on carboxylate ion, decrease electron density, stabilize the carboxylate anion and thus increase the acidity of carboxylic acid. For example, compare the relative strength of acetic acid and chloro-substituted acetic acid. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है एसिटिक एसिड की तरफ, तब कार्बन इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो ये इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जिससे ये डीस्टेबलाइज करेगा जब ये ग्रुप जुड़ा होगा। On the other hand, when chlorine is attached, this is electron withdrawing group, तब ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इससे ये कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, ऑक्सीजन इधर देगा, हाइड्रोजन इधर देगा, तो ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकालना आसान होगा, तो एसिटिक स्ट्रेंथ क्लोरो एसिटिक एसिड की बढ़ जाएगी। उसी तरह से अगला है डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, इसकी एसिटिक स्ट्रेंथ और ज़्यादा होगी, और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की और ज़्यादा होगी। क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एटम having -I effect. It withdraws the electron from carbon to which it is attached, and this effect is transmitted throughout the chain. As a result, the electrons are withdrawn more strongly towards oxygen of OH bond, and so chlorine makes the release of hydrogen easy. The -I effect increase with increase in number of
chlorine effect, and therefore its acidic strength also increases. Thus, the acidic strength decreases in order of, acidic strength डिक्रीज करती जाएगी इस ऑर्डर में, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है, CCl3COOH की, और ये कम होती जा रही है क्योंकि यहाँ पी के वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो सबसे जो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम किसकी होगी, एसिटिक एसिड की, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब जुड़े होंगे तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। नाउ इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ हेलोजन एटम्स। Since the electron withdrawing inductive effect of the halogen atom decrease in the order, क्लोरीन में सबसे ज़्यादा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट आयोडीन तक कम होता जाता है. Therefore, the acidic strength of alpha halogenated acid increase in the same order. No. Therefore, the acidic strength of alpha halogenated acid decrease in the same order. F जब जुड़ा होगा तो एसिटिक एसिड के साथ, यानी फ्लोरो एसिटिक एसिड मोर stronger acid than chloroacetic acid, and it is more stronger than bromo, and it is more stronger than iodoacetic acid, and less stronger is acetic acid than all these. Now, effect of position of halogen atom. It is evident that inductive effect decrease rapidly with distance. Thus, as the distance between the electronegative group and the COOH group increases, the acidic strength decreases. Inductive effect is stronger at alpha position than beta position and then gamma position. Then alpha chlorobutyric acid is more acidic than beta chlorobutyric acid, and this acidic strength घटती जाएगी. गामा क्लोरोब्यूटरिक एसिड की स्ट्रेंथ और कम होगी और ब्यूटरिक एसिड की सबसे कम, क्योंकि यहाँ पे पी के वैल्यू भी बढ़ती जा रही है. Comparison of relative acidic strength of unsubstituted aliphatic and aromatic acid. Formic acid is more एसिडिक देन बेंजोइक एसिड. एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा फॉर्मिक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड, और उसके बाद एसिटिक एसिड की होती है. दिस इज दी के ए वैल्यू दी हुई है, तो के ए वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी, यहाँ इस बात को भी ध्यान में रखना है, के ए वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड ज़्यादा होगी. ए फेनिल ग्रुप, a phenyl group is an electron withdrawing group. This is the electron withdrawing group having minus I effect, while methyl group is electron repelling group plus I effect. In general, minus I effect substituent acids increases acidic strength than plus I effect of the alkyl group, which decrease acidic strength. Therefore, unsubstituted aromatic carboxylic acid are stronger acid than unsubstituted aliphatic carboxylic acid. Thus, benzoic acid is stronger acid than acetic acid. Further, formic acid does not contain any alkyl group. This is the electron repelling group. Therefore, it is stronger acid than benzoic acid. However, when a phenyl group is attached to a carboxylic group through one or more saturated carbon atoms, phenyl group has a weak electron withdrawing inductive group. For example, some common group attached to CH2COOH group, the acidic strength in general increases as एसिटिक एसिड प्रोपियोनिक एसिड से ज़्यादा होती है एसिटिक एसिड की, और उससे ज़्यादा होती है फेनिल एसिटिक एसिड की, और उससे ज़्यादा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड की, और सबसे ज़्यादा क्लोरो एसिटिक एसिड की. यहाँ पी के वैल्यू भी घटती जा रही है. द रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सम कॉमन कंपाउंड्स इन जनरल इंक्रीजेस एज एल्केन is less acidic than
ammonia, and this is less acidic than R यानी ion alkyne compound, and it is less acidic than alcohol. इसी तरह एसिडिटी जो है सबसे ज़्यादा इसकी जो इधर है एसिडिटी इनकी कम है, जो धीरे धीरे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। वाटर के बाद फिनॉल और उसके बाद सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड। Now, effect of substituent on acid strength of substituted aromatic acid. An electron withdrawing substituent decrease electron density, stabilize the anion and thus increase the acidity of carboxylic acid. An electron releasing substituent increase electron density, destabilize the anion and thus decrease acidity, like this. Electron withdrawing group increase acidity. These are NO2, CnCOOH, Cl like group, and electron releasing group decrease acidity. These are CH3, OCH3, NH2, OH, etc. The effect of substituents on aromatic acid in fact is determined by their inductive and resonance effect. Inductive effects affect all position ortho, meta and para. However, resonance effect affect only ortho and para positions. Some examples are here. Now, para-nitrobenzoic acid is more acidic than para-chlorobenzoic acid. pK वैल्यू इसकी ज़्यादा हो गई. This is more acidic than benzoic acid, and this is more acidic than पैराटालोइक एसिड. इसी तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, उससे कम एसिडिटी हो जाएगी पैरा एनिसिक एसिड की और सबसे कम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की. द सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ऑन एसिड स्ट्रेंथ ऑफ पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज गिवन. इस तरह के कंपाउंड पे यानी जिसपे कि इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप जुड़ा हुआ है COH के साथ, तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ऑन एसिड स्ट्रेंथ ऑफ पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर हियर. कौन से ग्रुप जुड़े होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2 अगर जुड़ा है तो pK वैल्यू 3.44 आएगी. CN जुड़ा है तो 3.55, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ कम होती जाएगी. pK वैल्यू लगातार यहाँ बढ़ती जा रही. सबसे ज़्यादा Cl जुड़े होने पे होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ NO2 के जुड़े होने पे सबसे ज़्यादा, Cl के जुड़े होने पे सबसे कम, और इसीलिए pK वैल्यू बेंजोइक एसिड की आएगी सबसे ज़्यादा और इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होगी. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जब जुड़े होंगे तो CH3 ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, और जब OCH3 ग्रुप होगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. फिर OH जुड़ा होगा तो और कम, NH2 जुड़ा होगा तो और कम. In case of ortho, meta and para nitrobenzoic acid, the NO2 group exert greater electron withdrawing effect when present in ortho and para position. So ortho and para nitrobenzoic acids are stronger than meta nitrobenzoic acid, which is of course stronger than benzoic acid. So ortho nitrobenzoic acid is more more acidic than para nitrobenzoic acid, and it is more acidic than meta nitrobenzoic acid, and it is more than benzoic acid. In case of ortho substituted benzoic acid, they are usually stronger acid than benzoic acid respectively. In case of ortho substituted benzoic acid, they are usually stronger acid than benzoic acid, irrespective of nature of the substituent, whether electron withdrawing or electron releasing. This is called ortho effect and is probably due to intramolecular hydrogen bonding or a combination of steric and electronic factors. In case both resonance and inductive effect operate in the molecule, the resonance effect being stronger dominates over inductive effect. For example, the nitro group exerts greater electron withdrawing effect,
when present in ortho and para position. So ortho and para nitrobenzoic acid are stronger than meta nitrobenzoic acid, which is of course stronger than benzoic acid. In case of hydroxy or methoxybenzoic acid, they display both kinds of effect, and there is a decrease in electron density at all positions due to inductive effect, but increase in electron density at ortho and para positions due to resonance effect. So ortho and para hydroxybenzoic acid should be weaker than benzoic acid, but actually orthoisomer is the strongest among the three hydroxybenzoic acid due to intermolecular hydrogen bonding. Hence, the following sequence are observed in order of XCTT. Now, orthohydroxybenzoic acid is more acidic than meta-hydroxybenzoic acid, and this is more acidic than benzoic acid. And benzoic acid is more basic, तो decreasing order में चल रहा है, more acidic than para-hydroxybenzoic acid. Now, orthotoluic acid is more acidic than benzoic acid, and this is more acidic than metatoluic acid. It is more than paratoluic acid. In such case, meta isomer is stronger than para isomer. Hence, the following sequence are observed in the order of acidity. The nitrobenzoic acid, जब आर्थो is more acidic than para, this is the decreasing order में है और सबसे कम एसिडिक नेचर बेंजोइक एसिड का होगा. जब नाइट्रो ग्रुप जड़ा होगा तो आर्थो सबसे ज्यादा, फिर पैरा, फिर मेटा डेरिवेटिव्स. हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में आर्थो पोजीशन पे जब होगा तो मोर एसिडिक होगा देन मेटा पोजीशन, एंड देन बेंजोइक और पैरा पोजीशन सबसे कम एसिडिक होगी. क्लोरोबेंजोइक एसिड आर्थो पे सबसे ज्यादा, फिर मेटा पे, फिर पैरा, फिर बेंजोइक एसिड सबसे कम. मेथिल बेंजोइक एसिड आर्थो पे होगा तो सबसे ज्यादा, उसके बाद बेंजोइक एसिड, और मेटा और पैरा का नंबर बाद में आएगा. अब पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन पैरा क्लोरोबेंजोइक एसिड. नाउ दिस इज मोर देन benzoic acid. फिर paratoluic acid is more acidic than para hydroxybenzoic acid, and benzene sulfonic acid is more acidic than benzoic acid, and it is more than phenol, and this is more than benzyl alcohol. Now, chemical properties of carboxylic acid. Molecule of a monocarboxylic acid is a composed of a carboxylic group, the functional group, and the alkyl group or an allyl group. Hence, the chemical properties of monocarboxylic acid are due to these groups. The chemical reaction in general may be discussed under following head. First, due to carboxylic group, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ड्यू जो रिएक्शन होते हैं उस पे रिएक्शन इन्वॉल्विंग प्रोटॉन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द OH ग्रुप. सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन होगा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोनिल ग्रुप, एंड रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज ए होल, रिएक्शन ड्यू टू एल्किलिक ग्रुप और एरिल ग्रुप. तो इन सारी हेडिंग्स के अंडर में हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगले जो तुम्हारा होगा अगला क्लास, उसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल रिएक्शन पे डिस्कस करेंगे.